सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर हमेशा की तरह हमारे पास एक फंक्शन है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। अब आपको पता है ये आपका फंक्शन है और ये क्या है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसको मैं आपको आगे जाके ही एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखते हैं लेट, इसको एक नेम दे दो, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। देखो, डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने फंक्शन को अच्छे से पहचानो, और अगर आप इस फंक्शन को अच्छे से देखो तो ध्यान से देखो, एक्स की पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हों प्लस और माइनस में, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और प्लस मतलब और दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं प्लस और माइनस में, तो दैट मीन्स इतना तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हमें लॉग की हेल्प से करना है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने आपको 10th क्वेश्चन करवाया था। अब उसमें भी क्या था, x की पावर x, अब उसमें कुछ ऐसा था, देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। x की पावर x, x की पावर a की पावर x, a की पावर a। अब यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये दो तीन जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शंस हैं, इनको हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। सेम वैसा ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फंक्शंस हैं, तो डायरेक्टली हम लॉग नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, लेट, इनको अलग अलग नेम देंगे, u, इसका नेम रख लो आप v। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है u का, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है v का। ठीक है, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको ना आप नंबर 1 दे दो, इसको आप लिख के रख लो कहीं पर। अब देखो, मेनली हमारा टारगेट क्या है, अब u को अलग से सॉल्व करना, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, v को अलग से सॉल्व करना, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना, और सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, जैसा कि आपको पता है ये आपका u है ना, u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम बोथ साइड्स लॉग लेंगे। तो लॉग u लॉग x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब आपको पता है ये जो पावर में वेरिएबल है ये हमें दिक्कत दे रहा है। अब ये जो पावर में वेरिएबल है इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर x की पावर n हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ n log x। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो करते हैं। तो log u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पावर में जो वेरिएबल है वो आगे आ गया, log x। अब जैसे ही देखो, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, जैसे ही ये जो पावर में वेरिएबल ये नीचे आ गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है सबसे पहले log u का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स का। तो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो सबसे पहले हमारा रूल, पावर सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन को लॉग एंगल, और आपको पता है कि लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कैसा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स, मतलब दो फंक्शंस हैं, और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन
एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है जी, तो करते हैं। देखो विच इम्प्लाइज 1/u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कभी भी ये ना लगे कि क्वेश्चन मुश्किल है। देखो x² - 3 को एज इट इज़ लिखो। मुझे किसका डेरिवेटिव करना है? इसका। सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? लॉग एंगल। लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ पर क्या किया था? लॉग एंगल 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। यहाँ पर भी सेम किया, 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आगे चलते हैं, लॉग एक्स। ठीक है, अब सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। पावर फंक्शन कैसा है? मैं दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, सॉरी दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है हमारा? x। ठीक है, -3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो 2x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? 2x। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा यहाँ पर? 2x। तो देख लो हमने मतलब कि डेरिवेटिव इसका कर लिया। अब जस्ट हमारा ध्यान सब यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू x² - 3 1/x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 log x इंटू 2x। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो इस 2x को कई बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ऐसी आपने गलती नहीं करनी। हम कभी भी किसी भी बाहर वाली चीज़ को लॉग के अंदर या साइन के अंदर या साइन इनवर्स के अंदर किसी के भी अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी नहीं कर सकते। एंगल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा करो, du/dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो u को आप उधर ले जाओ, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? x² - 3/x। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लो 2x इंटू log x। अब देखो आपको पता है सिंस जो हमारा u है उसकी वैल्यू कितनी है? x की पावर x² - 3, तो उसको यहाँ पर आप फिल कर लो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा? du/dx इज इक्वल टू x की पावर x² - 3 x² - 3/x प्लस 2x इंटू log x। अब ये हमारा du/dx का फाइनल आंसर है। अब इसको भी ऐसा करते हैं, नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 हमने दिया हुआ है। ठीक, अब सेम वे से लेट, अब आपको पता है v। अब v को हमने क्या फिल किया? x - 3 की पावर x²। अब आपको पता है ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मतलब कि v को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने u को स्टार्ट किया था। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स हम log लेंगे। ठीक है, तो कितना बनेगा? log v इज इक्वल टू log x - 3 की पावर x²। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n log x। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो log v इज इक्वल टू, ये पावर में जो वेरिएबल है ये आगे आ जाएगा। अब जैसे ही ये जो पावर में वेरिएबल नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे? यस, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है log v का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x² log x - 3 का।
अब देखो यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। देखो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया है, x ग्रेटर देन 3। अब क्योंकि लॉग के अंदर देखो वहाँ पर क्या था, u में क्या था, लॉग के अंदर क्या था, आपको पता log x, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 3 के लिए ये लॉग डिफाइन है ना, क्योंकि आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन होती है कि लॉग फंक्शन में कौन कौन से मतलब नंबर्स आ सकते हैं, आपको पता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लॉगरिथमिक फंक्शंस में, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं log x माइनस 3। अब देखो log x माइनस 3, अगर यहाँ पर ये x जो है ये 3 के इक्वल होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये log डिफाइन नहीं होगा। अब 3 से बड़ा है, यानी कि ये जो x माइनस 3 है ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, और यही तो हमें चाहिए log को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए इस log को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है। अब देखो हमें डेरिवेटिव करना तो करते हैं, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन log v, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आगे चलते हैं, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों आपस में क्या हैं, मल्टीप्लाई में। और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आपको पता है प्रोडक्ट रूल, तो वो लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो हमने चेन रूल यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब देखो जस्ट मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसका और इसका, बाकी सब कुछ मुझे कॉपी करना है। तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है लॉग एंगल, लॉग इसको x माइनस 3 नहीं बोलना, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, प्लस अब आगे चलते हैं, लॉग x माइनस 3 को ऐसे ही लिखो। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये मैंने आपको वैसे करके भी दिखाया था रफ में भी, ये रहा, ठीक है। इसको दोबारा से करते हैं, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ गया 2x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2x। अब हमारा ध्यान जो है सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कैसा है x माइनस 3, मतलब मुझे डेरिवेटिव इसका करना है, ठीक है। यानी कि ये जस्ट आपको समझाने के लिए, जिनको अच्छे से समझ है उनको पता है इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव फिर 3 का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 log x माइनस 3 इंटू 2x, ठीक है। तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा करो, आप v को भी उधर ले जाओ, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x को आप आगे लिख लो log x माइनस 3। अब फिर से वही बात, सिंस हमें पता है कि v की वैल्यू कितनी है, सिंस v इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ, विच एम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, ठीक है। यानी कि ये हमारा थर्ड नंबर है। तो मैंने डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ 2 एंड 3 इन 1। अब 1 हमारा क्या था, 1 हमारा था
कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब जैसे हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है तो मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आपको पता है लास्ट पेज पे एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, आप लास्ट पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने है, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर होल डिवाइड इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ मैंने फिल कर ली और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल में दो फंक्शंस थे, दोनों को मैंने सेपरेटली u और v नेम दिए, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, दोनों वैल्यूज़ को अल्टीमेटली यहाँ पर फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, वेयर टी जो है वो π/2 और -π/2 के बीच में। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमने डी वाई बाई डी एक्स को ढूंढना है और y इन टर्म्स ऑफ t है, x भी इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3 पैरामीटर है, मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना आता है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बारे में जो भी लिखा गया है वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा क्योंकि इसका यूज़ आगे जाके ही है। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसको हमें डिफरेंशिएट किस तरह से करना है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अब राइट साइड में पैरामीटर कौन है, टी, एक्स से कंफ्यूज नहीं होना, विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी का। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा, dy बाई डी टी। अब आगे चलते हैं, 12 देखो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। अब उसके बाद फंक्शन के पास गए तो 12 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 1 माइनस कॉस टी का। तो आगे चलते हैं, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 12। अब देखो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, देखो फंक्शन कैसा है हमारा, 1 माइनस कॉस टी, प्लस माइनस में है ना, तो चलो आपके लिए लिख देता हूँ एक बार, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का माइनस मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस टी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 12, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो कॉस एंगल, देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कॉस एंगल। अब जिन बच्चों को ये आदत नहीं है वो बोलेंगे कि सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स है, कॉस टी का डेरिवेटिव, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना होता तो मैं क्या करता, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, तो सेम यहाँ पर माइनस, देखो पावर तो नहीं है, फंक्शन कौन है, कॉस एंगल, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर आप ये मतलब पैटर्न याद रखोगे तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो डी वाई बाई डी टी 12, ये 0 को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस साइन टी और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1। ठीक है, तो इसलिए cos t का डेरिवेटिव कितना आया, मतलब यहाँ पर प्लस साइन टी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए डी टी बाई डी एक्स या कुछ भी नहीं आया क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से लिख लो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 12 साइन टी। तो इसको आप लिख के रख लो और इसको आप अलग से नंबर भी दे दो, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब सेम वे से लेट दूसरे को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 10
टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि राइट साइड में कौन सा पैरामीटर है, टी। अगर यहाँ पर थीटा होता तो मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है, देखो एक्स का। अब मुझे डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ ब्रैकेट डाल लो, चलो 10 इंटू टी माइनस साइन टी का। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से अगर जिन्होंने मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया या जिन्होंने ये वाला मेरा रूल नहीं किया, अब उनको यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी। वो बच्चे क्या करते हैं कि उनको नहीं पता कि विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 बस रटा हुआ है, क्रैम किया हुआ है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी डेरिवेटिव में क्रैमिंग नहीं चल सकती। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 है, बट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 नहीं हो सकता। तो कितना आएगा यहाँ पर, dx बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है t माइनस साइन टी का। तो आगे चलते हैं, dx बाई dt 10, यहाँ ब्रैकेट डाल लो। पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है, t माइनस साइन टी, दो फंक्शन प्लस और माइनस में, तो डेरिवेटिव करो पहले आप t का माइनस, फिर आप डेरिवेटिव करो साइन t का। तो आगे चलते हैं, विच एम्प्लाइज dx बाई dt 10। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे। कॉस साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो dx बाई dt इज इक्वल टू 10 1 माइनस कॉस t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो dx बाई dt की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब इसको आप नंबर 2 दे दो। अब देखो मैं वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx की। ठीक है, तो आपको पता हम क्या करेंगे, डिवाइड 1 बाई 2। ठीक है, 1 कितना था, dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt। ठीक, आपको पता है, मैंने आपको हमेशा यही बताया कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो y चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आप इलॉजिकल तरीके से भी याद रख सकते हो, dt कैंसिल, तो dy बाई dx हमारे पास रह गया। अब देखो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 12 साइन t, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, 10 1 माइनस कॉस t। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी बता देता हूँ। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी ये, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किस लिए होती है, ताकि फंक्शन डिफाइन हो सके। अब t की वैल्यू 90 और माइनस 90 के बीच में है, मतलब वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों फंक्शंस डिफाइन है, y भी डिफाइन है, x भी डिफाइन है। आप चेक भी कर सकते हो। वैसे भी आपको पता होगा कि साइन और कॉस फंक्शन जो हैं वो माइनस 90 और 90 के बीच में हमेशा डिफाइन ही रहते हैं, वो कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात स्पेशली क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका ध्यान दिलाने के लिए। डेरिवेटिव हमने कर लिया, देखो हमारे पास इतना आंसर आया ना। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ एक बार। देखो थोड़ा सा कट करना है तो कट कर लो, जैसे 2 6 12 2 5 10। तो मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, 6 साइन t डिवाइड बाई 5 1 माइनस कॉस t। अब यहाँ पर ना आप लिख लेना t नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, स्पेशली क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो t की वैल्यू है ना वो माइनस 90 और 90 के बीच में है, तो बीच में 0 तो आएगा ही। अब अगर ये 0 आएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस कॉस 0 कितना बन जाएगा, 1 माइनस 1 दैट मीन 0। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो हमारा डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट
टी नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि dx बाई dt की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया स्पेशल टी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में 0 आ रहा है। ठीक है जी। ये किस लिए होता है? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये मैंने इसलिए बताया कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो इस पर डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने अपना आंसर निकाल लिया, बट हमारा जो आंसर है वो एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं कर रहा। अब उस आंसर को मैच करने के लिए आपको पता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आपको फॉर्मूलास बताए हुए हैं जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखो, तो साइन 2x, आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, मतलब 2 साइन x कॉस x और 1 माइनस कॉस 2x। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल कितना 2x, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x। तो ये दोनों फॉर्मूलास मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है? देखो, अगर तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो सफिशिएंट आंसर है। अगर लिखा हो कि इतना ही प्रूव करना है जो एनसीईआरटी में लिखा गया, तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो देखो कैसे पहुँचेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6/5, चलो ऐसा करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, साइन टी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एंगल का हाफ t/2 कॉस एंगल का हाफ। सेम वे से 1 माइनस कॉस टी, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो देख लो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास कितना बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 कॉस t/2 5 साइन t/2। अब आपको पता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6/5 कॉट t/2। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पर आप लिख देना कि टी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टी नॉट इक्वल टू 0। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, पैरामीट्रिक फॉर्मूला हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं। एक्स को मैंने अलग से सॉल्व किया, वाई को मैंने अलग से सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को डिवाइड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब ये आंसर एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब टी नॉट इक्वल टू 0 के पीछे जो कहानी मैंने आपको बता दी कि इस डेरिवेटिव को डिफाइन होने के लिए dx बाई dt 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए टी नॉट इक्वल टू 0। So next question, find dy by dx if y is equal to sin inverse x plus sin inverse 1 minus x square under root where x 0 और 1 के बीच में है। अब देखो y हमें फंक्शन गिवन है और इसको हमें डेरिवेटिव करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। देखो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस लिए होती है आपको मेरे पता है, कोई भी जो फंक्शन है उसको डिफाइन होने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारा जो y है, देखो साइन इनवर्स, आपको पता है साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन कितनी होती है। ये देखो इनवर्स फंक्शन में -1 और 1 के बीच में ही सभी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स x की बात करते हैं, 0 और 1, x 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये डिफाइन है। अब इसकी बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू मतलब 1 से बड़ी हो, मान लो 1 से बड़ी हो, तो रूट के अंदर मान लो 2 है, तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो x की वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में ही है। अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर फिल करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 या उसके आसपास ही रहेगी, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 माइनस समथिंग होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब देखो फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब जिन्होंने डेरिवेटिव में मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखना कैसे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आ जाओ, पावर कितनी, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एंगल। देखो साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है, 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है हमारा, x। ध्यान रखना मैं सेम यहाँ पर बोलूँगा, प्लस सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एंगल। साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2। देखो x को भूल जाओ, साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट डेरिवेटिव ऑफ एंगल। साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सेम बोला, जस्ट एंगल की जगह पर x लिखा, एंगल की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखा। ठीक है, अब आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। देखो इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब अंडर रूट है ना, अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इतना बच जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1/2, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया उनको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि हम वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। सब कुछ भूल गया, पावर कितनी है 1/2 आगे आई, एक पावर कम हुई, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। देखो बाकी सब कुछ हमें कॉपी करना है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं अंदर ले गया। ठीक है, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे। अब मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, मैं रफ में करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पहले 1 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का। 1 का डेरिवेटिव 0, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना है 1। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर -2x। अब देखो हमने अपना डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट एनसीईआरटी के आंसर के साथ मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर दो, जैसे 2 और 2 ये भी कैंसिल आउट। तो देखो हमारे पास कितना बच गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 1/x स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस माइनस एक्स को आप ऊपर लिख लो। अब ये -1/2 है ना, तो ये नीचे आ जाएगी, कितनी बन जाएगी 1/2। आपको पता है ना कि जब भी कोई, देखो x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, x की पावर -1/2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो प्लस में पावर होगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जस्ट मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मतलब सभी स्टेप्स करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं कट शॉर्ट भी कर सकता हूँ। अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना बाहर आएगा x, कि आपको पता है ना
कि देखो ये ऐसे है x इंटू एक्स, तो पेयर बाहर आ जाएगा तो 1/x, ठीक है। तो 1/x इंटू माइनस एक्स अपॉन, अब अंडर रूट को मैं 1/2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये x और ये x भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया dy/dx इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। जस्ट सबसे पहले हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखा, उससे हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा था, मैंने डेरिवेटिव किया, साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव भी वही 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट एंड डेरिवेटिव एंगल, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का डेरिवेटिव भी मैंने वही बोला 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। अब उनको सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, if x into 1 plus y under root plus y into 1 plus x under root is equal to 0 for x जो है वो 1 और -1 के बीच में है, then prove that कि dy/dx की वैल्यू कितनी है -1/1 plus x का होल का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात जो मुझे इस क्वेश्चन में बतानी है, देखो जब भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आता है, मोस्टली मैंने डेरिवेटिव में कई बार आपको जब भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आता है मैंने आपको हमेशा बताया कि इनको हम दो मेथड से कर सकते हैं, कि इनको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बाद में जो भी हमें आंसर बनाना है उसके अकॉर्डिंग, मतलब गिवन के अकॉर्डिंग उसको वैसा हम बना सकते हैं, या इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए और बाद में डिफरेंशिएट किया जाए। हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, मैंने आपको हमेशा यही बोला, ठीक है। और क्वेश्चन मेथड चाहे कोई भी मुश्किल हो आसान हो, मैंने आपको हमेशा दोनों ही मेथड्स बताए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें अगर इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर डेरिवेटिव, सीधा यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि उसका ये जो आंसर बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब डेरिवेटिव तो मैं कर लूँगा, डेरिवेटिव करना बहुत इजी, आपको पता ही है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव तो मैं कर लूँगा, बट उसके बाद उसका जो आंसर ऐसा बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल से मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि मेरा अंदर से मन ही नहीं किया कि मैं आपको वो बताऊँ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको वो मेथड करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप एग्ज़ाम में उसको करने बैठोगे तो आपका कम से कम हाफ एन आवर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पर आप हाफ एन आवर वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पर्टिकुलर देखो, डेरिवेटिव में ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको पहले आप सॉल्व कर लो। अदरवाइज मैंने आपको हमेशा बताया कि आप इनको दोनों ही मेथड से कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो पहले या बाद में डेरिवेटिव कर लो, पहले सॉल्व कर लो। बट ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप बोल रहा हूँ कि इसमें आप इसको पहले सॉल्व भी कर लो तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन को लिखते हैं, लेट x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो देखो हमें सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ना, ये हमें दिक्कत दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो x 1 प्लस वाई अंडर रूट, अब ऐसा करो इस पूरी टर्म को आप उधर ले जाओ तो ये उधर जाके माइनस बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये अंडर रूट हमें दिक्कत दे रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनको स्क्वायरिंग कर दो। तो आपको बताइए कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। x का स्क्वायर 1 प्लस वाई का अंडर रूट का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स अंडर रूट का कितना होगा स्क्वायर, 1 प्लस एक्स। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स।
ठीक है जी। अब ऐसा करो, इन सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ। अब इधर क्यों लेके आना है मुझे, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन में से अंडर रूट को रिमूव कर दिया। अब टर्म्स को वापस से कंबाइन कर लो, तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, ये इधर आके माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ, इन दोनों को, ठीक है, और इन दोनों को, ठीक है, इनको मैं इकट्ठे लिखने लगा हूँ। तो इससे देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब ग्रीन वाई टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस, अब इसमें से आप एक्स वाई कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, एक्स वाई बाहर आ गया, अंदर एक्स रह गया, एक्स वाई बाहर आ गया, अंदर वाई रह गया। तो देखो जितना इसको मैक्सिमम, देखो जब हम बोल ही रहा हूँ आपको कि इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जितना हम मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, जितना हम इसको इजी कर सकते हैं, उतना हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वाई, इसको आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर कितना आएगा, एक्स माइनस वाई बाहर, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाहर, तो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब हो गया कि इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों, ठीक है। अब देखो अगर ये 0 हो, देखो ये बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। अगर x माइनस वाई 0 होगा, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो फिर इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, और अगर y और x, देखो यहाँ पर y और x तो डिफरेंट नंबर्स हैं, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल ही होते तो फिर ये दोनों डिफरेंट क्यों लिखते, ठीक है। पहला लॉजिक तो ये है। और अगर आपको लगता है कि ये सर ये लॉजिक कोई काम नहीं कर रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऐसा करो, y इज इक्वल टू एक्स इसमें फिल कर दो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपने एग्जाम में इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो मैंने y की जगह पर x लिख दिया, y की जगह पर x लिख दिया, 2 टाइम्स x इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। बट क्वेश्चन में लिखा गया है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अब ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ये गलत होगी, x -1 के इक्वल नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन में लिखा गया। आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हमें कभी ना कभी तो काम आएगी ना। तो x नॉट इक्वल टू, मतलब x -1 आ रहा है ना, बट यहाँ पर -1 से बड़ा है तो -1 नहीं आ सकता। तो मतलब किसी भी तरीके से y मतलब कि y और x इक्वल नहीं आ सकते, बट y कांट बी इक्वल टू x, देयरफॉर x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है, दैट मीन्स विच एम्प्लाइज ये पक्का 0 होगा। देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, अगर ये 0 नहीं, मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करवा दिया कि ये जो टर्म है ये 0 नहीं हो सकती, दैट मीन्स ये 0 पक्का होगी, ठीक है। अब आप यहाँ ऐसा करो, x यहाँ से ना y को कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप कोशिश करो कि y में सारा आंसर है, y एक तरफ x सारा एक तरफ, तो y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -x, ठीक है, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो ये हमारा फाइनल फंक्शन बन गया, जो स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसा दिख रहा था। और मैंने आपको बताया कि इसको आप डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकते, मतलब डेरिवेटिव तो कर सकते हो, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि आपका जो आंसर है कि इतना जो प्रूव करवाना है हमें, ये नहीं बनेगा आपसे,
शाम हो जाएगी सुबह बैठोगे तो इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जिसको हम मतलब डेरिवेटिव करने जा रहे हैं वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और ये जो फंक्शन है 1 प्लस, अगर ये जो फंक्शन है अगर ये 0 आ जाए, मतलब मान के चलो अगर ये 0 हो तो x कितना होगा -1, और यहाँ पर लिखा गया कि x -1 और 1 के बीच में है, मतलब x इज इक्वल टू -1 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले लिखा गया है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो मतलब ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। अगर ये डिफाइन है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डेरिवेटिव करने वाले हैं। देखो हमारा क्वेश्चन लास्ट पेज से स्टार्ट था, ये सब कुछ हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि अगर सिंप्लीफाई करने मुझे इतना टाइम लग गया, तो अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बैठोगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें। तो बिलीव मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपको, नहीं तो मेरी आदत है मैं आपको दोनों ही मेथड करवा देता, बट वो मेथड बिल्कुल भी करने वाला नहीं है आपका, बहुत लेंथी प्रोसीजर है वो, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है -x/1 + x का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको हमें डेरिवेटिव करना है ना, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब ऐसा करो ना, इस माइनस को ना बाहर लिख लो, कांस्टेंट है इसको बाहर मैं लिख सकता हूँ, इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे माइनस प्लस में गड़बड़ कर जाते हैं। एक स्टेप हमारा इंक्रीज हो गया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मैंने माइनस को बाहर लिख लिया, ठीक है। अब देखो dy/dx माइनस ब्रैकेट डाल लो, अब पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कैसा है x/1 + x, मतलब दो फंक्शन, वो दोनों क्या हैं डिवाइड में, मतलब यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, माइनस x एज इट इज़, मतलब न्यूमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको देख के आपको थोड़ा सा राहत भी मिलेगी कि हमें कुछ ऐसा आंसर ही चाहिए। आपको पता है हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -1/1 + x का होल स्क्वायर, तो ये कुछ वैसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव हमारे लिए बहुत इजी है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं चाहे, बट हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो 1 + x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 - x। अब फिर से पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। अब मैं इसको रफ में करके दिखा देता हूँ, तो पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, डेरिवेटिव मुझे करना है देखो 1 का, डेरिवेटिव मुझे करना है x का, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आंसर आ गया 1। तो इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा 1। अब नीचे कितना है 1 + x का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 + x - x/1 + x का होल स्क्वायर। अब आपके सामने है ये टर्म आपस में कैंसिल आउट, x - x, तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आंसर आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको प्रूव कर दिया। और मैंने आपको बताया भी, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, एज इट इज़, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमारे पास ना कुछ ऐसी टर्म्स थी, मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका डेरिवेटिव सीधा करने बैठेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अंडर रूट भी है, तो काफ़ी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, और उसको सॉल्व कर पाना मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो आपके लिए भी मुश्किल होगा ही वो, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे ये सब कुछ पता है, बट आप स्टूडेंट हो, आप वो सीख रहे हो चीज़, तो किसी क्वेश्चन पर इतना टाइम वेस्ट करना एग्ज़ाम में वो वर्थ नहीं है, जबकि हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बोला कि आप उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आगे भी हम एनसीईआरटी में मिसलिनियस में करेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से ही करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको उधर लेके गया, ठीक है, स्क्वेयरिंग की, तो उससे क्या हो गया हमारे पास, उसको मैं सॉल्व करता गया, हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई कि ऐसा कुछ था कि x - y
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया था इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन कि x की वैल्यू -1 आ रही थी, और दूसरी बात y और x कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो वहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू कितनी आई -x/1 + x, तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, if x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equal to c square for some c greater than 0, मतलब c कोई constant है जो 0 से बड़ा है, then prove that 1 plus dy by dx का whole square, अब उसकी की पावर है 3/2 whole divided by double derivative d square y upon dx square, आपको पता है ये डबल डेरिवेटिव है, is a constant independent of a and b। अब ये जो क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी क्या पूरी ही डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज़ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में आपको चाहे मुश्किल लग रहा है, देखो हमें करना क्या है, सब कुछ भूल जाओ, ये आपकी बस स्टेटमेंट है, ये आपका फंक्शन है ना, इसको हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, अब उसको एक्चुअल में हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, और जो भी वैल्यूज़ आएंगी सिंगल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की, वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। अब ये जो भी मतलब कि हमारे पास कोई टर्म बनेगी यहाँ पर इन वैल्यूज़ को फिल करके, वो क्या है, इज़ अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूँ कि इस क्वांटिटी का जो भी आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, बट उसमें ए और बी नहीं होंगे। ए और बी भी कांस्टेंट्स हैं, बट ये कांस्टेंट आएगा, बट उसमें ए और बी नहीं होंगे। ठीक है, वो बाद की बात है, ये हम बाद में देखेंगे, हम पहले डेरिवेटिव पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव के क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट x माइनस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है ये, बट बहुत ईजी है। ठीक है, ए और बी और सी ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है y माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है c स्क्वायर का। ठीक है जी, अब देखो आपको पता है 1 बाय 1 करेंगे। देखो जल्दबाजी मत करा करो, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में रहना है तो आप यहाँ पर इसको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस तो बनाने नहीं वाला। मैं भी कर सकता हूँ कि जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन जस्ट सेकंड्स में, मैं भी ये एक्सरसाइज में चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे ये सब कुछ आता है, मेरे सामने सोल्यूशन पड़ा, मैं आपको दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, बट सोल्यूशन देना और उसको समझाना ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। सोल्यूशन तो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा, बहुत सारे और चैनल भी हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, बट अगर आप क्वेश्चंस को समझना चाहते हो अच्छे से तो फिर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हो कुछ, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सीखने के लिए कभी भी कुछ शॉर्टकट नहीं हो सकता, तो इसलिए आराम से करेंगे। देखो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, आपको पता है सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, पावर, ये रही पावर है, तो पावर को सॉर्ट आउट करते हैं, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा x माइनस ए। ठीक है, हो गया पावर का डेरिवेटिव। आगे चलते हैं, अब इसमें पहले पावर का डेरिवेटिव, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y माइनस बी। ठीक है, अब सी स्क्वायर को देख के कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पर पावर का डेरिवेटिव नहीं किया, सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। अब आगे चलते हैं, देखो सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, बाकी सब कुछ हमें वैसे ही लिखना है, 2x माइनस ए। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं तो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस ए का, यहाँ पर पावर है नहीं, तो मैं डेरिवेटिव करूँगा फंक्शन का, मतलब x का, फिर माइनस डेरिवेटिव करूँगा a का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो कितना आएगा 1 माइनस 0। आगे चलते हैं 2y माइनस बी। अब फिर से मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, y माइनस बी की पावर 1 का, पावर कितने 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है y, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है b का, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, b का डेरिवेटिव 0। देखो इस तरह से एक्सप्लेन करने का यही फ़ायदा है।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कैसे आया? तो आपसे कभी गलती नहीं होगी अगर आप पूरे स्टेप्स को करोगे, ठीक है? आपके माइंड में होने चाहिए सारे स्टेप्स, ठीक है? तो यहाँ पर 1 में 0 आया था, यहाँ पर कितना आया? dy बाई डी एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं सिंगल डेरिवेटिव को, तो हमारे पास कितना आया? 2x माइनस ए, 1 को आप छोड़ दो, प्लस 2y माइनस बी, 0 को छोड़ दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को निकालते हैं, 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ तो -2x माइनस ए, ठीक है? ये उधर जाके माइनस में चला गया, तो इसको भी नीचे ले जाओ क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, -2x माइनस ए होल डिवाइड बाई 2y माइनस बी। अब यहाँ पर 2 और -2 यहाँ पर कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव का फाइनल आंसर आ गया x माइनस ए y माइनस बी, ठीक है? तो इसको आप लिख के रख लो, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, डबल डेरिवेटिव करना है, इसी का डबल डेरिवेटिव करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालनी है, तो एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इसको फिर से डेरिवेटिव करना है। तो देखो मुझे डेरिवेटिव करना है dy बाई डी एक्स का, इस माइनस को ना बाहर ही लिख लो, तो मुझे डेरिवेटिव करना है, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी, x माइनस ए और y माइनस बी का, ठीक है जी? तो करते हैं, हमने डबल डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको बताइए कितना बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है? 1, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, मतलब दो फंक्शंस हैं और दोनों क्या हैं? डिवाइड में, तो मतलब यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल का यूज़ करेंगे। तो करते हैं, इस माइनस को बाहर रहने दो। तो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x माइनस ए का, माइनस न्यूमिनेटर x माइनस ए एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है y माइनस बी का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है? तो ये देखो, ये हमने क्वोशिएंट रूल तो लगा दिया, ठीक है? अब नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना मत, आधे डेरिवेटिव तो हमने पहले ही किए हुए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें डेरिवेटिव इसका और इसका करना है ना, देखो इन दोनों का ही डेरिवेटिव हमें करना है, और ये दोनों डेरिवेटिव हमने पहले से ही कर रखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। इसका डेरिवेटिव कितना है? 1, इसका डेरिवेटिव कितना है? डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इनको देख के डरना मत, ठीक है? तो आगे करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है? 1, मतलब छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है? x माइनस ए, और x माइनस ए का डेरिवेटिव ये रहा, x का डेरिवेटिव फिर a का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, a का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 माइनस 0 माइनस x माइनस ए। अब फिर से पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है? y माइनस बी, y का डेरिवेटिव फिर माइनस b का डेरिवेटिव, इसका 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर कितना आएगा? dy बाई डी एक्स माइनस 0। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको डेरिवेटिव को कर लिया, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं बट क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो हम सिंगल डेरिवेटिव भी कर चुके हैं, डबल डेरिवेटिव भी कर चुके हैं, और अल्टीमेटली सारी वैल्यूज़ हमें वहाँ पर फिल करनी है, ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो बहुत ईजी है, देखो आपके सामने ही है। अब इसको भी थोड़ा सा हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका भी आंसर जो है थोड़ा सा ईजी बन सके, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर y माइनस बी है, इस 1 को छोड़ ही दो, माइनस x माइनस ए। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी है?
मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ अभी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग वन। लास्ट पेज पे मैंने आपको लिख के बताया था कि सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी यूजिंग वन, उसको मैंने नंबर 1 दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने फिल की है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसका ना एलसीएम ले लो, इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, इस माइनस को आप बाहर रहने दो। ठीक है, अगर आप y माइनस बी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके तो कितना बनेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बहुत इजी बनेगा, डरना बिल्कुल भी मत। माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा y माइनस बी, अब इसके नीचे भी है y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो बहुत इजी सा आंसर हमारा बन चुका है, इससे भी इजी बन जाएगा। देखना, देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी नीचे एलसीएम आ गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो रुक के करूँगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी करता हूँ। देखो अब आपको पता है ये इस पोजीशन में चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, y माइनस बी का क्यूब, तो ये आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ये नीचे है, ये यहाँ पर चला जाएगा। आपको पता है ना कि अगर कुछ ऐसी टर्म्स हों 1 2 3 4, तो ये 4 ऊपर जाता है, 3 यहाँ पर, तो ये 3 वाली जगह पर था तो 3 वाला 2 के पास चला गया। ठीक है, अब देखो इससे भी हम सिंपल कर सकते हैं, सिंस वी नो, क्योंकि जितना सॉल्व कर लोगे उतना बेटर है। सिंस वी नो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हमने अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, विच एम्प्लाइज डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। अब ये सिंप्लीफाई वैल्यू है। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करो नंबर 2 दे दो। अब जस्ट दोनों वैल्यूज़ को 1 और 2 को हमें जो गिवन स्टेटमेंट उसमें फिल करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके लिए मैंने वैल्यूज़ को दोबारा से लिखा है, ये 1 था हमारा सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ 1 एंड 2 इन। अब ये हमारी इक्वेशन थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब देखो 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव मतलब माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, अब इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। होल की पावर कितनी है 3/2, नीचे कितना है सिंगल डबल डेरिवेटिव माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, तो यहाँ पर कितना बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब। अब इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, बहुत ईजी है। इसका एलसीएम ले लो, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय y माइनस बी का स्क्वायर। अब इसकी होल की पावर भी है 3/2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब फिर से वही बात, सिंस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2
होल डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी का स्क्वायर पावर 3/2 वाई माइनस बी का स्क्वायर इसकी पावर भी 3/2 होल डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय वाई माइनस बी का क्यूब। अब देखो आपको पता है c की पावर 2 है, 3/2 है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो कितना आएगा c की पावर 3, तो यहाँ कितना आएगा c की पावर 3 होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर भी सेम है, 2 और 2 कैंसिल तो y माइनस बी की पावर 3 होल डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया 1 और 4, देखो 2 और 4 को हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर चला जाएगा ना तो कट हो जाएंगे, तो y माइनस बी का क्यूब वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल आउट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना रह गया c क्यूब बाय माइनस सी स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें हमने सभी वैल्यूज़ फिल की थी, तो ये कट हो जाएगा, मतलब सी स्क्वायर और ये, तो कितना आंसर आ गया माइनस सी। अब माइनस सी क्या है, विच इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो यही तो हमें प्रूव करने को बोला गया था कि इसका आंसर एक कांस्टेंट आना चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी हो, तो हमने प्रूव कर दिया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको लगता होगा कि इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो गए, बट अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी था। देखो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने डेरिवेटिव किया, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर मैंने फिल की, उसके बाद उसी का डबल डेरिवेटिव, मतलब उसको एक बार और डेरिवेटिव किया, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, उसको यहाँ पर फिल किया, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्वेश्चंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक पॉजिटिव वे से मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, आपको पता आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है आपको ये वाला रूल क्लियर है अच्छे से, तो आपको डेरिवेटिव में कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।